सो इवनिंग गुड बैड तो हम करते ही रहेंगे, हर बार वीडियो में करते हैं, लेकिन आज बात करने वाले हैं 5 सीक्रेट्स एचसीएस टॉपर्स जो आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन छुपा क्यों रहे हैं? क्या वो इंटेंशनली छुपा रहे हैं? ऐसा क्या है ये 5 सीक्रेट्स में कि अगर आपको पता लग जाएंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? पर आज तक आपको पता क्यों नहीं लगा इन 5 सीक्रेट्स के बारे में? तो आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू कि टॉपर्स ऐसा क्या अलग करते हैं जहां आप मिस कर जाते हैं। आप भी पैसे दे रहे हैं, आप भी गाइडेंस ले रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके माँ बाप को आपसे उम्मीद है, आपके भी सपने हैं, लेकिन उनको साकार करने के लिए, सच करने के लिए वेयर इज द प्लान? एंड प्लान के पीछे क्या कोई गाइड कर रहा है आपको? टॉपर्स जो यूजुअली बनते हैं, अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, क्योंकि कंपटीशन को क्रैक करना ना स्कूल टाइम से ही सिखा दिया जाता है। लेकिन आप जो बच्चा एक ऐसी बैकग्राउंड से है जिसने आर्ट्स प्रिपेयर किया, ह्यूमैनिटीज आई मीन टू से, या फिर कॉमर्स स्टूडेंट है, या फिर कोई और स्ट्रीम है जिसमें आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा था एंट्रेंस एग्जाम के तहत, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आई एम गोइंग टू टेल यू दीज 5 थिंग्स, जिसके बाद प्रीटी मच इट विल बी क्लियर कि आप एग्जाम को कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। बाकी आपकी फिर मेहनत बताएगी कि आप कितना एग्जाम को एक्सेल कर पाएंगे, कितना नहीं पाएंगे। चलो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं ये 5 सीक्रेट्स एचसीएस टॉपर्स की। सो गाइस, नंबर 1, दे डोंट स्टडी एवरीथिंग, दे मास्टर कोर रिपीटर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एचसीएस का एग्जाम आपके सामने आ गया है, आपको पता लगा कि भाई एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत की जरूरत है, और मेहनत आपने ये देखा है कि मेहनत का मतलब होता है पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जी नहीं, पढ़ाई कैसे करनी है, कहां से करनी है, कितनी करनी है, ये आपको प्रीटी मच क्लियर होना चाहिए, तब जाके एग्जाम क्रैक होगा। सिर्फ पढ़ाई करने से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉलिटी प्रिपेयर करनी है तो आप पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर दिया आपने, पेज 1 टू पेज एंड, और फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर भी आप आंसर्स नहीं लिख पा रहे, तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। आपकी अप्रोच ही गलत थी, बिकॉज आपको किसी ने समझाया नहीं था कि भाई पॉलिटी की किताब को कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो इतनी मोटी किताब देख के आप घबरा जाएंगे, फिर किसी ने आपको हल्लाशेरी दे भी दी कि इसको करिए प्रिपेयर, तो आप पढ़ना शुरू भी कर देंगे। बट व्हाट इज द पॉइंट अगर आप उसको रिप्रोड्यूस ना कर पाए, उसके आइडियाज को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप समझ ही ना पाए। तो समझाने के लिए आपके पास क्या होता है? यू हैव सिलेबस। सो दे डोंट स्टडी एवरीथिंग, दे मास्टर द टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। वो कैसे पता लगता है आपको? वो आपको पता लगता है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दे नो 70% ऑफ द एचसीएस क्वेश्चंस जो है दे विल रिपीट देमसेल्व्स। उनकी जो थीम्स है वो हमेशा रिपीट होंगी। इसके ऊपर भी मैंने अलग भी वीडियो की है, आने वाले टाइम में भी आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो दे आइडेंटिफाई दीज फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड बिल्ड देयर फाउंडेशन अराउंड देम। जैसे मैं हमेशा एक क्लियर कट फॉर्मूला बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज के 50% ऑफ द सिलेबस जो है, कितना? 50% ऑफ द सिलेबस आपका 80% ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर देगा एग्जाम में। तो फिर आप पूरा 100% ऑफ द सिलेबस क्यों कवर करने लग जाते हैं? 100% ऑफ द बुक ऑफ द कंटेंट क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं आप, जब 50% को आपको प्रायोरिटाइज करना है? तो इसका मतलब ये नहीं है हम बाकी का 50 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे लेकिन प्रायोरिटाइज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? वो 50% पढ़ेंगे जो 80% क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर पाए। और ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पीवाईक्यूज के एनालिसिस से पता लगता है। एंड ये टॉपर्स का सीक्रेट है, सीक्रेट नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए वो सारे टॉपिक्स को, वो सारी थीम्स को, चाहे पॉलिटी है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे एनवायरमेंट है, कुछ भी है, उसको आपको बैठ के देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर पाएंगे? क्रैक कर पाएंगे, स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं। सीक्रेट नंबर 2 जो एचसीएस टॉपर्स ने आपसे छुपाया, दैट इज दे फॉलो द 3R रूल। दैट इज रीड, रिकॉल, रिलेट। लेकिन कहां से? ये 3R प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इट इज? दिस 3R प्रिंसिपल इज फोकसिंग ऑन व्हाट? इट इज फोकसिंग ऑन सिलेबस। आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस को समझना है, सिलेबस को समझ के वो जो टॉपिक्स है ना वो तैयार करने हैं। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए, व्हाटएवर यू कॉल इट, कि कंटेंट जो है वो किताबों में है। लेकिन सिर्फ किताबों में कंटेंट है, ये बात सही नहीं है। कंटेंट क्लासेस में भी है, क्लास नोट्स में भी है, ऑनलाइन भी है, यूट्यूब वीडियो पर भी है। सो अगर मुझे किसी बच्चे को समझाना हो ना आपको तैयारी कैसे करनी है, तो मैं सिर्फ 3 चीजें डिमांड करता हूं। नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड नंबर 3 इंटरनेट। कोई किताब की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको कंटेंट मिल रहा है, बट यू शुड नो हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर। तो पहले सीक्रेट में मैंने आपको क्या बताया? इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस।
सॉरी प्रीवियस ईयर। नाउ आई एम टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबस। सिलेबस में टॉपर्स क्या करते हैं, सिलेबस में टॉपर्स सिलेबस में जो जो पॉइंट्स लिखे होते हैं ना उनको अच्छे तरीके से दे आर गोइंग टू प्रिपेयर। नाउ हाउ दे प्रिपेयर इट इन अ मैनर कि वो उसको रीड कर रहे हैं, राइट। लेट अस से एजुकेशन टॉपिक है, क्या टॉपिक है, एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर जो टॉपर्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे, किस चीज को प्रिपेयर करेंगे, एजुकेशन क्या होती है उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, एजुकेशन के रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट क्या कह रहा है, कौन से बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, कॉलेजेस का क्या स्टेटस है, हायर एजुकेशन का क्या स्टेटस है, कोई इंस्टीट्यूशन किसी की रिपोर्ट एजुकेशन के बारे में क्या कह रही है, कोई कमीशन एस्टैब्लिश किया गया हो, कोई कंट्रास्ट सोसाइटी में नजर आ रहा हो, कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट की हो विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन या नेशनल गवर्नमेंट की हो, तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी एजुकेशन की, तब जाके क्या होगा, आपका टॉपिक प्रिपेयर होगा। और ये सिलेबस में भी दिया गया था। ओके, नाउ यू आर रिकॉलिंग दैट अगेन एंड अगेन, आपको पता लगा कि मैंने ये पढ़ा, मैंने समझा। फिर आपको न्यूज में क्या मिला कि भाई पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु की प्रॉब्लम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि मैं जितने आपको फंड्स देती हूँ एजुकेशन के तहत मैं वो देने बंद कर दूंगी। मैं क्यों बंद कर दूंगी, क्योंकि आप हमारे एजुकेशन जो हम स्कूल एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उस पे आप वर्क नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो इसको आप एग्जाम्पल के तहत यूज कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू रिलेट इट विद करंट। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके जो आंसर्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं मेंस में, और यही आपको क्या दिलवाते हैं, स्कोर दिलवाते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, एंड व्हाट इज, आई एम एडवाइजिंग यू वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट एडवाइस, कि आप यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको भी दिमाग में रख के ही क्या कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ऐसा कहा जाता ना कि अगर आप सितारों तक पहुंचना चाहते हैं तो टारगेट किसको करना चाहिए, आपको चांद को करना चाहिए। एटलीस्ट यू विल रीच द स्टार्स। सो दिस इज ट्रूथ। 1600 मीटर की रेस अगर भागनी है तो 1800 मीटर रेस भागा करो, तब जाके 1600 में क्या करोगे, एक्सेल करोगे। तो इधर भी ऐसा ही है, सेम सिनेरियो। सो सेकंड टिप मैंने आपको क्या बताई, सीक्रेट क्या बताया, 3R रूल फॉर्मूला, व्हिच इज रीड, रिकॉल एंड देन रिलेट इट विद करंट। व्हाट इज द थर्ड टिप या थर्ड सीक्रेट? सो दे प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग आंसर्स लाइक दे आर टीचिंग अ फ्रेंड। नाउ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यूजुअली आप जब टॉपिक्स देखते हो ना, आपको वो टॉपिक समझने पढ़ने बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपके लिए बड़ी नई चीजें हैं। लेकिन उसको एक्सेल कैसे किया जाता है, अगर आप उसको खुद से समझ जाए अच्छे तरीके से। लेकिन समझ लगती नहीं है, आपको क्या करना होता है, आपको उसको पढ़ना ऐसे है कि आप किसी को नरेट कर रहे हैं। ओके, आपको किसी को एक्सप्लेन करना है। लेटर से आपको अपने छोटे भाई छोटे बहन को ये टॉपिक पढ़ाना है, आप ऐसे समझिए उस टॉपिक को। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फेनमैन टेक्निक। सो फेनमैन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी, किस चीज में हेल्प करेगी, टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये पॉसिबल तब होता है अगर आप पढ़ाई ऐसे करते हैं टॉपिक की कि आपको किसी और को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है, जैसे आप अपने टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो आप ऐसे पकड़ेंगे, उसको बीच में स्किप करते जाएंगे, ये टेंडेंसी होती है। तो आपको हमेशा समझाने के मोड से ही तैयारी करनी है। सो दिस इज द अनदर टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट, दे यूज सोशल मीडिया स्मार्टली एंड नॉट इमोशनली। तो क्या सोशल मीडिया का यूज नहीं करना चाहिए? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यू डोंट हैव टू कट आउट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करने की जरूरत है कि अगर सोशल मीडिया पे आपने फॉलोइंग्स अपनी वो रखी है, आप फॉलो ही उसको कर रहे हो जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड है, तो स्क्रॉल करते हुए भी आपकी पढ़ाई हो रही है, आपका बेनिफिट हो रहा है, आपको टॉपर्स के आंसर नजर आ रहे हैं, आपको आंसर राइटिंग स्किल सिखाई जा रही है, आपको प्रॉब्लम्स की टिप्स मिल रही हैं, आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट हो रही है, आपको कुछ सोर्सेस पता लग रहे हैं। तो इसके जैसी तो फिर रीस ही नहीं है ना। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट यू द राइट थिंग। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया, मैं नहीं कह रहा मत चलाओ, मैं कह रहा हूं चलाओ, लेकिन उसमें आपके जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट की जा रही है आपको, वो एक ऑर्डिनरी आम बंदे की तरह नहीं होनी चाहिए जो अपना टाइम खराब कर रहा है। इट शुड बी रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। सो टॉपर्स भी इसी चीज को यूज करते हैं, सोशल मीडिया को बहुत स्मार्टली यूज किया जाता है। जैसे I mean to say toppers follow 1 to 2 good source like Launchpad आई, इसको आप फॉलो कीजिए, अपडेट्स देखिए, मूव ऑन कीजिए, एंडलेस स्क्रॉलिंग, नो व्हाट्सएप गॉसिपिंग, नथिंग एल्स। ओके,
सो दे हैव सिस्टम्स नॉट मोटिवेशन। ये बहुत जरूरी है। आज मैं मोटिवेटेड नहीं हूं जी पढ़ाने के लिए, आज मेरा मन नहीं कर रहा था। आपको पता है, आपके पास आके आपके साथ विचार साझे करने के लिए, बट फिर मैंने अपने आप को एक चीज रियलाइज करवाई। वो क्या है कि भाई जहां जिम्मेवारी होती है ना, वहां मन नहीं देखा जाता। तो आपको भी यही सोच रखनी है ना कि जहां जिम्मेवारी है, जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां मन कहां है। मन को तो एक साइड पर करो, आप अपनी जिम्मेवारी समझिए, आप अपनी मोटिवेशन को मत देखिए, डिसिप्लिन को देखिए। सो मोटिवेशन इज टेम्परेरी। आज मैं आपको बोल दूंगा कि भाई कीजिए ये, हम सबको ये करना है, डू इट, मैं साथ हूं, आप बकअप हो जाओगे। लेकिन कल कौन करेगा, परसों कौन करेगा, मैं बताता हूं। दैट इज द डिसिप्लिन जो करेगा, ना कि मोटिवेशन। सो यू शुड सीक फॉर डिसिप्लिन जो आपको सर्दियों में ब्लैंकेट्स में से निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, जो आपको गर्मियों में शायद फैन के नीचे भी पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो गोल है इन सब चीजों से बहुत परे हो जाता है। ये कब होता है, जब फितूर सवार होता है और जब डिसिप्लिन लाइफ में आता है। सो डिसिप्लिन इज समथिंग जो टॉपर्स हमेशा अपने पास रखते हैं, यही उनका सीक्रेट है। तो सीक्रेट्स का मतलब कुछ ऐसा नहीं था कुछ पिटारा रखा हुआ है और छुपा के लेकर जा रहे हैं। चीजें ये सारी कॉमन ही होती हैं, लेकिन कॉमन मैन की समझ से परे होती हैं। जो सक्सेसफुल मैन है, जो सक्सेसफुल ऑफ कोर्स वुमेन ऑल्सो, तो उनको इन चीजों का एहसास होता है, पता होता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दे स्ट्राइव फॉर दैट। सो यू नीड टू फिक्स योर सिस्टम। आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए, सीक्वेंस सेट होना चाहिए, कब रिवीजन हो रही है, कब टेस्ट हो रहे हैं। आपका मन कर रहा है, नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जिस दिन पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा, मत भागो। चलने का भी मन नहीं कर रहा, मत चलो, पर रेंगो, थोड़ा थोड़ा करो, ताकि आपको पता हो कि मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं या जा रही हूं। सो गाइस, ये थे 5 ऐसे टॉपर सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जिन्होंने ये एग्जाम को क्रैक किया, या जो टॉपर्स अपने शेड्यूल में, अपने नेचर में, अपने कैरेक्टर में वाइब करके लेके जाते हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए आप नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं। एंड हमारे सोशल मीडिया को तो फॉलो आप कर ही रहे हो, एंड हम लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आते रहेंगे, सो दैट आपका बेनिफिट हो। टिल देन, सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।